अगर हर बंदा बंदूक उठाकर बात करेगा और रियासत पे चढ़ाई कर देगा तो सर ऐसा तो कोई मुल्क इजाजत नहीं देगा आपको फिर। नहीं, मैंने रियासत के खिलाफ बंदूक की बात नहीं की। रियासत के किसी इदारा वो इदारा रियासत के बिल्कुल अमाने हैं, तो उसके फिलहाल के खिलाफ बात नहीं करते। मैं रियासत को मानता हूँ, आइन को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ। लापता अफराद जो होते हैं ये भी BLA ही कर रही है। हम ये नहीं कहते किसी मुजरिम की हिमायत हम नहीं करते, किसी कातिल की हिमायत हम नहीं करते। हमारे किसी नौजवान अगर किसी दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस है, अगर कोई इंटी स्टेट सरगर्मी में मुलव्वस है, किसी जराइम में मुलव्वस है, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सुलूक किया जाए। CPAC के अंदर चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, इन तमाम का भी इनको टारगेट किया जाता है, इनको कत्ल किया जाता है। क्या आप इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं? मैं हर कत्ल की मैं मजम्मत मैंने की है, हर कत्ल की। कोई फर्द कत्ल करता हो, कोई तंजीम कत्ल करता हो, मैं उसकी मजम्मत मैंने असेंबली फ्लोर में की है, मैं हर जगह करता हूँ। क्या आप BLA को दहशतगर्द तंजीम कहेंगे? मैं कोई BLA का कारकुन नहीं हूँ या उसका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं मुसल्लह जद्दोजहद मेरा रास्ता नहीं है, मैं पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद करने वाला आदमी हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बलूचिस्तान के उन पेचीदा सवालात और तनाज़ात पर गुफ्तगू के लिए तरतीब दिया गया है जो एक अरसे से ज़ेरे बहस हैं। अक्सर हम नाराज बलोच की इस्तिलाह सुनते हैं, मगर ये जानना ज़रूरी है कि ये नाराज़गी किस नौयत की है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। इस प्रोग्राम में हम उन बुनियादी सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर क्या वजूहात हैं कि कुछ लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं? क्या एहतजाज और मुकालमा मसाइल का हल नहीं? क्या हर नाराज फर्द को बंदूक उठाने का जवाज मिल जाता है? हम बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के किरदार पर भी बात करेंगे जो नौजवानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लापता अफराद यकीनन एक मसला है, मगर इसमें दहशतगर्द तंजीमों के मुलव्वस होने के शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, जो कि मेंबर बलूचिस्तान असेंबली भी हैं और जमात इस्लामी से ताल्लुक है इनका। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, हम नाराज बलोच की बात सुनते हैं, ये लफ्ज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, ये नाराज बलोच हैं कौन और इस नाराजगी की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि अपनी बात को, अपने बलूचिस्तान के दर्द को, मसले को बयान करें और आप जैसे दोस्तों के, नौजवानों के ज़रिए पूरे मुल्क के या पूरे दुनिया के जो बलूचिस्तान के हालात पे नज़र रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, वो मसाइल बलूचिस्तान के जानना चाहते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोग तो जब 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो यहाँ की रियासतों ने पाकिस्तान का साथ दिया, यहाँ के बुजुर्गों ने पाकिस्तान का साथ दिया और कायद आज़म को बानी पाकिस्तान को इज्जत दी। रियासत के किसी इदारा वो इदारा रियासत के बिल्कुल अमाने हैं, तो मुझ जैसा पुरअमन जमहूरी लोग हो सकता है आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, पुरअमन जद्दोजहद की बात करते हैं। मैं रियासत को मानता हूँ, आइन को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ। एक फर्द है जो रियासत से नाराज होता है तो रियासत को तो जायजा तो लेना चाहिए कि ये नौजवान, ये कौम, ये मुल्क, ये इलाके रियासत से क्यों बेजार हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? अवाम की बनती है, नौजवानों की बनती है, आम लोगों की बनती है। रियासत के इदारे के खिलाफ बात करना रियासत के खिलाफ बात करने के मुतरादिफ है। तो रियासत के इदारों को रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन पर अमल दरामद करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सर, बताइएगा, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में हमने देखा कि BLA जैसी तंजीमें वहां पर मौजूद नौजवानों को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल करती हैं या दीगर तरीकों से अपनी दहशतगर्दी में शामिल होने पर मजबूर भी करती हैं। आपका इस पर क्या टेक है? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई BLA का कारकुन नहीं हूँ या उसका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं मुसल्लह जद्दोजहद मेरा रास्ता नहीं है, मैं पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद करने वाला आदमी हूँ। मैं सड़कों पर सियासत करने वाला, बरसर ज़मीन जद्दोजहद करने वाला आदमी हूँ। मैं किसी की वकालत नहीं करता, लेकिन मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ कि ये जो लोगों को असले की तरफ धकेलना, पहाड़ की तरफ धकेलना, रियासत का मुखालिफ बयानिया को प्रमोट चलाने वाला, फिर ये दुनिया में इस तरह नहीं होता। लोग पाकिस्तानी मोहब्बत से बनते हैं, अखलाक से बनते हैं, इंसाफ से बनते हैं, इंसानी हुकूक देने से बनते हैं, इज्जत देने से बनते हैं।
हिदायत साहब बताइएगा, हमने देखा कि लापता अफराद के नाम पर एहतजाज होते हैं, इन एहतजाजों में पोस्टर्स भी मुख्तलिफ लोगों के उठाए जाते हैं और कुछ अरसे के बाद ये पता चलता है कि ये तो या BLA के किसी दहशतगर्द कैंप से निकल के आए हैं या फिर दहशतगर्दी की कार्रवाई में मारे जाते हैं। जैसा कि हमने देखा अब्दुल वदूद तकज़ई साहब की एग्जाम्पल, इससे तो ये नहीं पता चलता कि लापता अफराद जो होते हैं ये भी BLA ही कर रही है। जी बिल्कुल, देखें जो लापता अफराद के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है, साफ साफ मौक़िफ़ है, और ये सिर्फ हमारा ही नहीं, लापता अफराद के ख़ानदान का, लवाहिकीन का भी मौक़िफ़ है कि हमारे किसी नौजवान अगर किसी दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस है, अगर कोई इंटी स्टेट सरगर्मी में मुलव्वस है, किसी जराइम में मुलव्वस है, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सलूक किया जाए। पाकिस्तान के आइन में FIR है, पाकिस्तान के आइन में थाना है, पाकिस्तान आइन में जेल है। अगर अदालतें सज़ा देती है फांसी की, फांसी दे दो, लेकिन उनका मौक़िफ़ हम सबका मौक़िफ़ है। इसलिए हम ये नहीं कहते किसी मुजरिम की हिमायत हम नहीं करते, किसी कातिल की हिमायत हम नहीं करते, तो इसलिए हम कहते हैं लापता अफराद का मसला आइन और कानून के मुताबिक उसका ट्रीट किया जाए। जो मुजरिम है उसको थानों में पेश किया जाए, अदालतों में पेश किया, जो अदालत सज़ा दे दे सबको कबूल होगा। ठीक है हिदायत साहब, बलूचिस्तान में हमने देखा दहशतगर्द तंजीमें रंग, नस्ल और इलाकाई तासुब को भी हवा दे रही हैं। इस पर कहिएगा कि हम देखते हैं कि बेगुनाह मजदूर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुसाफिर और यहाँ तक तो कि जो CPAC के अंदर चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, इन तमाम का भी इनको टारगेट किया जाता है, इनको कत्ल किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं? देखें, मैं हर कत्ल की मैं मजम्मत मैंने की है, हर कत्ल की, कोई फर्द कत्ल करता हो, कोई तंजीम कत्ल करता हो, मैं उसकी मजम्मत मैंने असेंबली फ्लोर में की है, मैं हर जगह करता हूँ। हिदायत साहब ये भी कहिएगा, बलूचिस्तान में हमेशा तरक्की ना होने का कहा जाता है, लेकिन फिर ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या CPAC पर जो काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स हैं, जब इनको टारगेट किया जाता रहेगा तो तरक्की फिर किस तरह से मुमकिन हो पाएगी वहां पर? मैं उन तंजीमों का बंदा, मुसल्लह तंजीमों का फर्द, उसका हिमायती नहीं हूँ, मैं उसका बंदा नहीं हूँ, मैं उसके नहीं मैं लेकिन उस वक्त मजम्मत करूंगा जब मेरी माँ महफूज होगी, मेरी बहन महफूज होगी, मेरे बुजुर्ग महफूज होंगे। मैं कत्ल की मजम्मत करता हूँ, कत्ल कत्ल है। अगर मुसल्लह तंजीम करता है, कोई फर्द करता है, कोई मजहबी जमात करता है, कोई कॉन्फ्रेंस करता है, उस कत्ल को मैं कत्ल कहता हूँ। ठीक है सर, ये कहिएगा, आप एक अरसे से सियासत में भी हैं और बाकायदा तौर पर मेंबर असेंबली भी हैं। आपने अभी तक अपने इलाके की तरक्की और लोगों की फलाह के लिए क्या क्या काम किए हैं? इसमें सिर्फ तो हुकूमत का काम है, सियासी कारकुन जद्दोजहद करने वाले काम तो रैली निकालना है, मुलाकात करना है, मंसूबा देना है, प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट हुकूमत को देना है। हुकूमत का काम है, जो गवादर CPAC का माथे का झूमर है और बलूचिस्तान CPAC का रीढ़ की हड्डी है। मैं बतौर एक अवामी नुमाइंदा, एक सियासी कारकुन, MP है, मेरे पास कोई इख्तियार, कोई इख्तियार नहीं है, सवाए इसके कि मैं मुलाकातें करूँ, एहतजाज करूँ, शोर करूँ, प्रोजेक्ट बनाऊँ, PC1 बनाऊँ, हुकूमत वालों को दे दूँ, उज़रा को दे दूँ कि मेरे अवाम के ये काम करें, ये कौम मेरे तकलीफ में ये काम करें। हुकूमत इख्तियार और इंतजामात, इख्तियारात तो उन्हीं के हाथों में। मेरा जितना जिम्मेदारी है बतौर MP है, बतौर वहाँ एक सियासी कारकुन के बलूचिस्तान के, जो मेरी फ़र्ज बनता है, मैंने तमाम दरवाजे तक गया हूँ, अपनी बात पहुँचाई है। मैं तो पुरअमन जद्दोजहद भी कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर भी बता रहा हूँ, और हुकूमती ओहदेदारान के साथ मुलाकात करके भी बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान की दर्द और दुख और तकलीफ़ें गवादर के, मकरान के और बलूचिस्तान के। यहाँ तो पहले कहते थे कि इस झंडे के साए तले हम एक हैं और नेक हैं, उस झंडे के अंदर जो डंडा है, अब आजकल वही डंडा चलता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, बलूचिस्तान के तमाम मसाइल, चाहे वो अंदरूनी हैं या बैरूनी, उनको हल करने के लिए मिल बैठकर बातचीत करना होगी, कोई हल निकालना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाजरीन, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।